आज हम एक ऐसी डिजिटल डकैती की कहानी देखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक छोटा सा कमजोर सा पासवर्ड पूरे के पूरे नेटवर्क को हैकर्स के हवाले कर देता है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। अक्सर इसकी शुरुआत एक ऐसी टेक्नोलॉजी से होती है जिसे बहुत महफूज समझा जाता है, लेकिन उसमें होती है एक बहुत बड़ी खामी। उसकी कमजोरी उसका ताला नहीं, बल्कि वो चाबी है जिसे कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है। जी हाँ, एक कमजोर पासवर्ड। चलें, इस डिजिटल डकैती को समझने के लिए ज़रा मंजर को सेट करते हैं। और इस कहानी का मरकज़ी किरदार है एक सर्विस जिसे कहते हैं एसएसएच। अच्छा, तो ये एसएसएच है क्या भला? इसको आप यूं समझें कि ये सर्वर्स तक पहुंचने का एक इंतहाई महफूज खुफिया रास्ता है। मतलब एक इनक्रिप्टेड टनल। पहले ना टेलनेट जैसी चीजें इस्तेमाल होती थी, जो बिल्कुल ऐसा था जैसे आप अपनी सारी बातें एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज दें, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन एसएसएच ये आपकी बातचीत को एक ऐसे खुफिया कोड में बदल देता है जिसे कोई और नहीं समझ सकता। अब एसएसएच तो अपनी जगह पर एक बैंक वॉलेट की तरह मजबूत है, लेकिन क्या होगा अगर इस बैंक वॉलेट के दरवाजे को एक ऐसे आम से ताले से भी बंद कर दिया जाए जिसे कोई भी आम चाबी खोल सके? बस यही होता है जब एसएसएच को सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता और इसे आसान पासवर्ड से लॉगिन करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो जैसे ही किसी अटैकर को ये कमजोरी नजर आती है ना, वो अंदाजे नहीं लगाता, वो सीधा अपनी किताब खोलता है। जी हाँ, हैकर्स की अपनी एक प्लेबुक होती है। और इस प्लेबुक का एक नाम भी है, माइटर अटैक फ्रेमवर्क। ये समझ लें कि ये हैकर्स के सारे तरीकों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें सब कुछ लिखा है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे हमला करते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं अपना दिफा मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये हमला असल में होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। अटैकर यहाँ एक टूल इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है जो लाखों करोड़ों यूजर नेम और पासवर्ड्स की लिस्ट उठाता है और उन्हें एक एक करके ट्राई करता रहता है। मतलब सेकंडों में हजारों कोशिशें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रोबोट एक गुच्छे में से हर चाबी को ताले में लगाकर चेक कर रहा हो कि कौन सी लगती है। तो इसका तरीकाकार बहुत सीधा है। पहला कदम, सिस्टम पर कोई एक वैलिड यूजर नेम ढूंढो। दूसरा कदम, अब उस एक यूजर नेम के पीछे हजारों आम पासवर्ड्स की बौछार कर दो। और आखिर में कोई ना कोई पासवर्ड तो मैच कर ही जाता है और बस दरवाजा खुल गया। और रसाई मिल गई सिर्फ एक सही यूजर नेम और एक कमजोर पासवर्ड की वजह से। अटैकर अब सिस्टम के अंदर है। खेल खत्म। अब अंदर आकर अटैकर सबसे पहले यह कंफर्म करता है कि उसका कंट्रोल वाकई में है या नहीं। वो एक छोटी सी कमांड चलाता है, जैसे इफ कन्फिग। इससे उसे सर्वर की सारी नेटवर्क की तफसीलात मिल जाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब वो सिस्टम का मालिक है। लेकिन अटैकर का मकसद सिर्फ अंदर घुसना नहीं था। वो वहां सिर्फ देखने नहीं आया। असल काम तो अब शुरू होता है, यानी कीमती डेटा की चोरी। तो वो अपने इस नए कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही अहम फाइल को टारगेट करता है, /etc/passwordwd। ये फाइल ना समझे सिस्टम की फोन बुक की तरह है। इसमें सर्वर पर मौजूद हर एक यूजर की मालूमात होती है। और जब ये फाइल अटैकर के हाथ लग जाती है तो उसके पास सर्वर पर मौजूद हर यूजर का पूरा नक्शा आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि सिस्टम पर कौन कौन से अकाउंट्स हैं, किस अकाउंट के पास कितनी पावर है, और इस मालूमात से मजीद हमले करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में काफी खतरनाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे हमले को रोका जा सकता था। तो चलें अब देखते हैं कि इस डिजिटल किले को महफूज कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम तो यह है कि ताले ही बदल दिए जाएं। मतलब पासवर्ड्स का ऑप्शन ही खत्म कर दिया जाए। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक कीज इस्तेमाल हों। और दूसरा यह कि रेट लिमिटिंग नाफिज की जाए। यानी अगर कोई आईपी एड्रेस बार बार गलत पासवर्ड ट्राई करे तो सिस्टम उसे खुद ही थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दे। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने की जरूरत है, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे एमएफए भी कहते हैं, लाजमी की जाए। इसका मतलब है कि लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड या की ही काफ़ी नहीं, बल्कि मोबाइल पर आने वाला एक कोड भी देना होगा। और साथ ही तमाम लॉगिन की कोशिशों को एक जगह मॉनिटर किया जाए ताकि कोई भी मशकूक हरकत फौरन पकड़ में आ जाए। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, एक कमजोर पासवर्ड। ये पूरा वाकया हमें ये सिखाता है कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अक्सर सबसे बड़ी तबाही की वजह सबसे छोटी गलती होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अटैकर्स अपनी प्लेबुक को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, तो क्या हम अपने दिफा को उतना ही मजबूत बना रहे हैं?